OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. I am your chemistry teacher and I am back with the next lecture on polymers. तो अब पॉलीमर्स में बात करने वाले हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, कुछ ऐसे पॉलीमर्स जिनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं. आई विल कैटेगराइज द पॉलीमर्स फॉर यू टू मेक इट अ बिट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. तो मैं एक काम करूंगा कि आई विल स्टार्ट द स्टडीज विद कैटेगरीज. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद एडिशन पॉलीमर्स. तो जब एडिशन पॉलीमर्स की बात करते हैं तो आई विल लिस्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स, दैट टू कैटेगरी वाइज. तो एडिशन पॉलीमर्स कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. पहला हो सकता है पॉलीओलेफिन्स. नाउ ओलेफिन मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो पॉलीओलेफिन्स हो सकते हैं एक टाइप के एडिशन पॉलीमर्स. सेकेंड वी कैन हैव पॉलीडाइईन्स, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास मल्टीपल जगह पर डबल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, लाइक ब्यूनाएस एंड ब्यूनाएन. उसके अलावा थर्ड विल बी पॉलीएक्राइलेट्स. आई विल टेल यू व्हाट एक्राइलेट एक्चुअली मीन्स. तो पॉलीएक्राइलेट्स भी देखने को मिलेंगे. Apart from polyacrylates, you will be having polyhaloolefins. तो ये कुछ मिलने वाले हैं molecules. Now, if I talk about the polyolefins, one of them can be the most common one, that is polyethene or polyethylene. तो इसमें दो कैटेगरीज होती हैं. वी हैव द हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड द लो डेंसिटी पॉलीथीन, दैट इज द HDP एंड LDP. तो उसको लो डेंसिटी पॉलीथीन. एक छोटा सा चेंज है बिकॉज ऑफ विच दिस लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी विल बी डिफरेंशिएटेड. तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है दोनों में, द डिफरेंस इज कि लो डेंसिटी पॉलीथीन विल बी प्रिपेयर्ड एट वेरी हाई प्रेशर्स. Like the pressure can be 1000 to 5000 atmospheric pressures. इतने हाई प्रेशर के ऊपर अगर हम करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, वी विल गेट लो डेंसिटी पॉलीथीन. अच्छा, अगर हम करते हैं पॉलीमराइजेशन एट लो प्रेशर्स, 4 to 7, 5 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट यहां पर एक चीज साथ में आती है, दैट इज ज़ीलर-नट्टा कैटलिस्ट. तो ज़ीलर-नट्टा कैटलिस्ट कुछ होता है, इट इज ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम एंड TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड. दो चीजों का मिक्सचर है. इट्स TiCl4 प्लस ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, इनफैक्ट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. इन दोनों चीजों का मिक्सचर है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा. और अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दिस कैटलिस्ट व्हाट हैपेंस इज व्हेन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम इथीन to form polyethene, it will form a high density polyethene if we have used the ज़ीलर-नट्टा catalyst. अगर हमने ये चीजें यूज करी हैं तो we will get high density polyethene. Otherwise, अगर हम करते हैं at high pressures, the same process will be carried out at high pressures, 1000 to 5000 atmospheric pressure. तो यहां पर बनेगा low density polyethene. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सी, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट, पूरी तरीके से इनर्ट होगी अपने आप में. अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन बी मोल्टन एंड रिकास्ट मल्टीपल टाइम्स एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड. इज नॉट रेजिस्टेंट टू हीट एज वेल. अब इसमें क्या है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन कैन बी यूज्ड टू मेक कैरी बैग्स, कैन बी यूज्ड टू मेक टॉयज, और द टॉयज विच आर इन्फ्लेटेबल टॉयज, उस तरह के टॉयज जिनमें हवा भर के फुला सकते हैं. और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड to make some things like you can say poly bags or all those things. High density polythene में क्या होता है? High density polythene is used for those substances which require some great tensile strength. तो जहाँ पर tensile strength, जहाँ पर load bearing ability चाहिए होगी, like a big water bottle, तो एक water bottle बनाने में काम आएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ना कि लो डेंसिटी पॉलीथीन. तो ये दोनों के अलग अलग यूजेस हैं.
and this difference comes because of just one thing, that is the Ziegler-Natta catalyst. Now, apart from this, we have another kind of polyolefin, that is styrene. अब ये एक स्टाइरिन मॉलिक्यूल है, द स्टाइरिन मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो पॉलीमराइज, और ये पॉलीमराइज होके फॉर्म करेगा अनदर पॉलीमर like this, which is called the polystyrene. Polystyrene is primarily used to make disposable paper cups. जो disposable paper cup आते हैं, that is manufactured from polystyrene. तो polystyrene का एक ये use है. Please remember the molecule, it's styrene. और इससे बनने वाला polymer is polystyrene. Apart from that, we also have polypropylene. जैसे ये इथीन था and ethene polymerized to form polyethene और polyethylene, वैसे ही we have polypropylene और polypropylene, जहाँ पर propene molecule या propylene molecule, propylene is the common name, propane is the IUPAC name. तो propylene molecule या propene molecule polymerizes to form polypropene और polypropylene, like this. It can polymerize to form a polymer like this. एक इस तरह का पॉलीमर बनेगा which will be having this bond open, और ऐसे ही यहां पर एक बॉन्ड ओपन रहेगा और इसके ऊपर एक CH3 लगा रहेगा ऐसे. Now this is called polypropylene. One thing to remember is this also uses the Ziegler-Natta catalyst. यहां पर भी same Ziegler-Natta catalyst will be used. अब पॉलीप्रोपिलीन की खास बात यह है कि इट इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू पॉलीइथिलीन, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोप्स. ये रोप या रस्सी बनाने के काम आता है. नेक्स्ट वी हैव द पॉलीडाइंस. अब पॉलीडाइंस के दो बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं. वन ऑफ देम इज नियोप्रीन and other one is Buna S. तो ये दोनों ही they are polydienes. I'll tell you how. See, अब जब बात करते हैं पॉलीडाइन की तो यहां पर देखने के लिए मिलेगा, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ Buna S. अब Buna S में क्या है? Buna S is made up of two components, that is 1,3-butadiene एंड स्टाइरिन. तो ये हो गया 1,3-butadiene और ये है स्टाइरिन. अब इन दोनों में क्या करना है, यहां पर ये होगा कि जो ये बॉन्ड्स दिख रहे हैं, दीज बॉन्ड्स विल गेट ब्रोकन. ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर और ये वाला यहां पर. एज अ रिजल्ट वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल लाइक दिस. अब इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो इसका एक बॉन्ड खुला रहेगा इस तरफ और इसका एक बॉन्ड खुला रहेगा इस तरफ. दे विल जॉइन टुगेदर लाइक दिस, और यहां पर बन गया एक नया मॉलिक्यूल इस तरह से. सिमिलरली इसके पास भी एक वैलेंसी ओपन रहेगी इस तरफ की, जैसे यहां पर इसकी एक वैलेंसी ओपन है वैसे इसकी एक वैलेंसी ओपन रहेगी बिकॉज द बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन. अच्छा, इसके बाद ये भी है कि ये वाला जो कार्बन है यहां पर, इसका भी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ है. इट ऑल्सो हैज अ वैलेंसी ओपन. सेम थिंग अप्लाइज टू दिस एज वेल. तो इन दोनों का आपस में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एंड दिस मॉलिक्यूल इनिशियली वाज कॉल्ड 1,3-butadiene, commonly called 1,3-butadiene. This one is called styrene. तो ये इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म बना एंड दिस इज कॉल्ड Buna S. एक डाइईन लिया गया, उस डाइईन को पॉलीमराइज कर दिया गया, एंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन दैट डाइईन फॉर्म्ड समथिंग कॉल्ड Buna S, व्हिच इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक रबर. तो ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक रबर के.
नाउ अबाउट द क्लोरोप्रीन, इफ आई हैव द सेम मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास यही एक मॉलिक्यूल है, मैं इस मॉलिक्यूल में अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, इफ आई रिमूव दिस हाइड्रोजन एंड आई अटैच अ Cl ओवर देयर, दैट बिकम्स अ न्यू मॉलिक्यूल. अब जैसे कि यहाँ पर था CH2, देन अ डबल बॉन्ड, एक कार्बन, उस कार्बन पर एक H लगा हुआ था, बट इफ आई रिप्लेस दैट H विद अ Cl, देन अ CH, देन डबल बॉन्ड एंड CH2. अब ये चीज भी अपने आप में एक डाइईन ही है. वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीडाइन्स, तो ये भी एक डाइईन है बेसिकली. एंड दिस डाइईन कैन पॉलीमराइज अगेन द सेम थिंग विल हैपन. ये इस बार किसी भी स्टाइरिन से कंबाइन नहीं कर रहा, ये अपने आप में पॉलीमराइज हो रहा है. वी आर यूजिंग n मॉलिक्यूल ऑफ दिस, तो मैं इसके 2 मॉलिक्यूल अगल बगल रखता हूं. अब क्या हुआ है कि इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड यहां पर एक वैलेंसी ओपन है. सिमिलरली इस वाले का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसकी एक वैलेंसी ओपन है इस तरफ. दिस हाइड्रोजन जो यहाँ पर नहीं था, जो यहाँ पर सिर्फ था, आई जस्ट रिटन इट टू इंश्योर दैट आपको समझ में आए ये चीज कि यहाँ पर हाइड्रोजन, इनिशियली देयर वाज हाइड्रोजन, बट वो यहाँ पर हट गया, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं होगा. एंड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड, अब ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और हमारे पास रहेगा इसी तरीके का, जिसके बॉन्ड्स भी ब्रोकन रहेंगे. तो द नेक्स्ट मॉलिक्यूल आई टेक अप फ्रॉम दिस, ऐसा ही एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल रहेगा विच वॉज हैविंग डबल बॉन्ड, बट फिलहाल डबल बॉन्ड ब्रोकन है, सो डबल बॉन्ड नहीं शो कर रहा हूं मैं. देन दिस कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, Cl है. देन नेक्स्ट कार्बन हैविंग CH, देन अगेन डबल बॉन्ड आई एम नॉट शोइंग, और CH2. तो डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से इधर एक बॉन्ड खुला रहेगा. अब ये कार्बन और इस कार्बन दोनों का डबल बॉन्ड ब्रोकन था, सो व्हाट विल हैपन इज कि इसकी एक वैलेंसी ओपन है और इसकी भी एक वैलेंसी ओपन है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड. सेम थिंग अप्लाइज टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. अगेन यहां पर भी एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और बन गया, तो ये एक नई चीज बन गई विच इज कॉल्ड नियोप्रीन, वेरी कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक रबर. तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए ऑफ पॉलीडाइन. नेक्स्ट इज द पॉलीएक्राइलेट्स. अब एक्राइलेट्स क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर एक मॉलिक्यूल मिलता है विच हैज समथिंग लाइक दिस, एक CH2 डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर यहाँ पर एक H लगा रहे और एक तरफ कुछ जुड़ा रहे, सपोज एक तरफ ये जुड़ा रहे, समथिंग लाइक दिस, तो इट विल, दिस एस्टर लिंकेज विल नाउ बी कॉल्ड एज एक्राइलेट. इतने ग्रुप को बोलते हैं एक्राइलिक ग्रुप. तो ये एक्राइलिक ग्रुप के बाद जो चीज लग रही है दैट इज एक्राइलेट. अब इस तरह के मॉलिक्यूल्स जहां पर इसके ही रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, दे आर कॉल्ड पॉलीएक्राइलेट्स. एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इसका है, दैट इज पॉलीमेथाइल मेथ एक्राइलेट और पम्मा. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द प्लेक्सी ग्लास यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी. जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े आते हैं उनके ऊपर यू ऑब्जर्व सम ग्लास वर्क बीइंग डन. तो वो जो ग्लास है दैट इज नॉट एक्चुअली ग्लास, दैट इज दिस पम्मा, पॉलीमेथाइल मेथ एक्राइलेट. आई विल शो यू हाउ. सी, पहले ड्रॉ करते हैं मिथाइल मेथ एक्राइलेट. तो मिथाइल मेथ एक्राइलेट विल लुक लाइक दिस. अब ये है मिथाइल मेथ एक्राइलेट. इसके n molecules when polymerize, this double bond will break, resulting in the formation of a molecule like this. This is the polymethyl meth acrylate. I'll write the full name. Polymethyl meth acrylate.
Similarly, we also have the polyethyl acrylate. अब polyethyl acrylate में क्या होता है? It's the same thing. We have a similar molecule जहां पर यहां लगा रहेगा मिथाइल ग्रुप, तो इसका बनने वाला जो पॉलीमर होगा that will be called the polyethyl acrylate or PEA. The most important one of these is the PAN, polyacrylonitrile. Let's talk about this. First of all, let's study about what acrylonitrile means. CH2 डबल बॉन्ड CH के पास अगर कोई और ग्रुप ना लग करके एक लगा रहे CN. See this kind of linkage जहां पर CH2C और इसके बाद C लगा रहे with डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड with something is called the acrylic linkage. अब इस तरह का सब्सटेंस लगा हुआ है जहां पर C ट्रिपल बॉन्ड कुछ लगा हुआ था, तो it will be called it's a derivative of acrylate only. इसको बोलते हैं acrylonitrile. It is not the IUPAC name, but it is important to be learned. अब इस तरह के अगर मैंने n molecules लिए, those n molecules will polymerize to form the polyacrylonitrile or PAN, एक और polymer. This PAN is very strong. It is unlike the all other olefins and all those molecules. It is very strong. ये काफी strong होता है. It's generally exists as polymers as well. The fibers, polymer fiber. तो ये fiber की तरह exist करेगा और fiber की तरह exist करने की वजह से it can be used for making clothes. It can be used as a replacement for wool. इसको wool की तरह use कर सकते हैं. It is used to manufacture carpets and blankets as well. ये इसका एक बहुत important use है कि it can be used to manufacture carpet and blankets. That is the primary use of this. Now, apart from this, let's talk about the polyhaloolefins. अब polyhaloolefins में क्या होता है? See, अगर मैं बात करता हूँ एक haloolefin की, तो olefin means something which is unsaturated, like CH2 double bond CH2. अब अगर इसमें मैं halogens लगा दूं बहुत सारे, suppose I attach 2 fluorines on this side and 2 fluorines on this side. It will be called tetrafluoroethene. मैं इस तरह के n molecule ले आता हूं and I'll polymerize them. So on polymerization, this will form a new kind of polymer like this. It has a name. It is called polytetrafluoroethene. See, this was the tetrafluoroethene. ये इतना tetrafluoroethene था. अब जो ये n molecule जुड़ गए इसके after breaking these bonds, अब ये जो चीज बनी है that is called polytetrafluoroethene or commonly called as PTFE or commonly called as Teflon. तो इसके कई सारे नाम होते हैं. It's called PTFE, it's called polytetrafluoroethene, it's also called Teflon. Teflon is a very important polymer. बहुत सारा use है इसका. It is used to make non-stick cookware. It's also used to protect the paint of vehicles. It's applied above the coating of paint to avoid it from getting faded away. तो इसके बहुत सारे uses हैं. It's a very useful compound, Teflon. The last one of them is PVC. PVC is a very important polymer again. Now, PVC के लिए जो बात करते हैं, PVC is made up of vinyl chloride. I'm drawing vinyl chloride for you. Vinyl chloride का मतलब ये हुआ कि एक CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर एक Cl लगा रहेगा. इसके n molecule लिए, those n molecules polymerized, and while polymerization what happens is कि उनके बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जो बॉन्ड ब्रेक हो गया उसके बाद एक वैलेंसी ओपन दिखाई पड़ रही है इस तरफ की, another valency is open on this side. तो इस तरह की चीज जो बन रही है that is PVC. अब PVC के बारे में एक खास बात यह है
कि PVC is very strong, it is a durable substance and resistant to corrosion. इसी वजह से it is generally used to manufacture pipes या इस तरह की कोई भी चीज which is exposed to sunlight, rainfall and all those weather conditions. तो PVC एक अच्छी चीज है, it's a very important thing. Appears like a plastic, appears like a high density polythene only, but it is very important. It's durable and you can say resistant to corrosion. So these were some very important addition polymers. I'll be taking up some condensation polymers and biodegradable polymers as well in the next video lecture, category wise. Okay, thank you so much.